Class 12th, lecture 2, topic related to differentiability. In this lecture, we discuss the topic derivative of implicit function. First, what is the implicit function? Let f x y equal to 0 be a function in the form of x and y. If it is not possible to express y as a function of x in the form of y equal to phi x, they is said to be the implicit function. स्टूडेंट्स, एक ऐसा फंक्शन जिसमें y को x के फॉर्म में न लिखा जा सके, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है. लेट अस एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल, x प्लस वाई इक्वल टू 5, कन्वर्ट y इक्वल टू 5 माइनस एक्स. दिस इज ए फंक्शन ऑफ x. ये x का फंक्शन है, यानी इस रिलेशन को हम x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए. बट अनदर एग्जांपल, x स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई. इसको x के फंक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, इस तरह से नहीं कर पाएंगे कि एक साइड में केवल x हो और दूसरे साइड में y हो. इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा. एक साइड में x हो और दूसरे साइड में y. कैसा भी हम ट्रांसफॉर्मेशन कर लें तो एक साइड में x और दूसरे साइड में y नहीं हो पाएगा. दिस टाइप फंक्शन इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन. अदर एग्जांपल, x प्लस वाई cos x प्लस वाई. नेक्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 xy. x plus y is equal to log x plus y. All relation is known as implicit function. इस फंक्शन में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा कि वन साइड में केवल x हो जाए और अदर साइड में y हो जाए. टॉपिक मेन है, ये तो अभी हम क्लियर किए हैं कि ये फंक्शन. अब टॉपिक है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं. कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने के रूल. पहला स्टेप नंबर 1. फर्स्ट स्टेप में दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद द रिस्पेक्ट x. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. सेकेंड स्टेप में डिफरेंशियल मीन्स डी डी एक्स ऑफ y को वन साइड में और अदर रिमेनिंग पार्ट को दूसरे साइड में कन्वर्ट करके आंसर को फाइंड आउट किया जा सकता है. ये समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का यूज करते हैं, उससे आसानी से क्लियर हो जाएगा. Examples from NCERT book, exercise 5.2, 5.3, question number first. First, 2x 3y is equal to sin x. Find dx of y. दिस इज द इम्प्लिसिट फंक्शन. ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स डी डी एक्स 2x प्लस 3y डी डी एक्स sin x
2 d dx of x, 3 d dx of y और साइन x का cos x। d dx ऑफ x 1 होता है तो ये 2 हो गया। 3 d dx ऑफ y इज इक्वल टू cos x। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दिए तो -2 हो गया, और इस 3 को ट्रांसफर कर दिए तो बाई 3। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द सिंपल फंक्शन, ये सिंपल फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड का डिफ्रेंशिएट कर दिए तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 d dx ऑफ x, 3 d dx ऑफ y, d dx ऑफ साइन y, 2 d dx ऑफ y cos y into d dx of y. This is not x, this is the y. d dx of y इधर भी है, d dx of y इधर भी है। अब इसको एक साइड में ट्रांसफर कर लें तो 2 यही रहने दे रहे हैं, cos y d dx of y, और इसको इधर ट्रांसफर कर दे रहे हैं 3 d dx of y। यहां से कॉमन ले लिए d dx of y, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos y -3, और इस साइड में 2, cos y -3 को इधर ट्रांसफर कर लिए तो 2 बाई cos y -3 इज इक्वल टू d dx ऑफ y। दिस इज द आंसर। पहला स्टेप, दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, और दूसरा स्टेप d dx ऑफ y को एक साइड में, अदर टर्म को एक साइड में कर लो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फर्स्ट यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है। पहला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स is known as inverse trigonometrical function or inverse circular function। इसके को कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। पहला, d dx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड, d dx ऑफ cos इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड, d dx ऑफ tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 4, d dx ऑफ cot इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 5th, d dx ऑफ sec इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट 6, d dx ऑफ कोसेक इनवर्स x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट,
पहला साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और कास इनवर्स के फार्मूले सेम हैं, बट केवल निगेटिव साइन का अंतर है। टेन और काट में की वैल्यू सेम है, बस निगेटिव का डिफरेंस है। सेक और कोसेक की वैल्यू सेम है, बट निगेटिव। जो सी से स्टार्ट हुआ है, ट्रिक है जो सी से स्टार्ट हुआ है वो नेगेटिव है, और अदर क्या है, पॉजिटिव है। यू यूज्ड दिस फार्मूला डायरेक्ट इन एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टूडेंट प्रूफ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मिलता है। वो कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस है? पहला, साइन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सपोज कर लिए जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हमको डिफरेंशिएट करना है उसको y सपोज कर लिए। कन्वर्ट इट इन द सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। दिस गिव्स साइन y इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर ट्रांसफर कर लिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दिए एक्स के रिस्पेक्ट में। डी एक्स ऑफ साइन वाई इक्वल टू डी एक्स ऑफ एक्स। दिस गिव्स 1, राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कास वाई, और ये तो एक्स है नहीं, तो फिर इसको रीडिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स ऑफ वाई। कास वाई को उधर ट्रांसफर कर दो। डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/कास वाई, 1/कास वाई डी एक्स कास वाई कन्वर्ट इनटू द साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, साइन वाई इक्वल टू एक्स। साइन वाई इक्वल टू एक्स यहां यूज कर लिया जाए तो डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ ऑफ द फार्मूला। स्टूडेंट, सिमिलरली यू प्रूफ कास इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स and cosec inverse x. Student, next topic, trigonometrical transformation used for differentiation. कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन हैं जिसका हम यूज करने पे आसानी से किसी भी फंक्शन को आसानी से हम डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इस तरह का कोई टर्म आता है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है? In this case, we substitute x is equal to a cos theta or x is equal to a sin theta. x is equal to a cos theta रखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। a स्क्वायर x is equal to a, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। दिस गिव्स a स्क्वायर इज इक्वल इनटू sin स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से टर्म मिल गया। This is the trigonometrical transformation used for differentiation. Second things, a square plus x square. In this case, we substitute a is equal to tan theta or x is equal to a cos theta. Third, x square minus a square. In this case, x is equal to a sec theta or x is equal to a cosec theta. Fourth, a plus x, a minus x or a minus x
upon a plus x. In this case we used x is equal to a cos 2 theta. a cos 2 theta. a cos 2 theta. इन ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का यूज करने पे ये जो टर्म है वो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाते हैं. स्टूडेंट, वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 5.3 related to trigonometrical transformation. Question number 9. Question number 9. Y is equal to sin inverse 2x 1 plus x square. स्टूडेंट, अगर इसको डायरेक्ट हम फार्मूले से डिफरेंशिएट करें तो द गिवन फंक्शन लाइक एज साइन इनवर्स एक्स, तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, वेरी लॉन्ग प्रोसेस. बट अगर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन कर दें तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाएगा. अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या करें? ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करें कि ये जो टर्म है वो साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ साइन दिया है तो साइन के, अगर यहाँ कास होता तो कोशिश करती है कास बने, टेन होता तो कोशिश करती है भी टेन बने. तो आसानी से जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले चैप्टर में हम लोग फार्मूला पढ़े थे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, उसको आसानी से यूज कर लेते. तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसमें हम x इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. This term is the value of sin 2 theta in the tan form. So y is equal to sin inverse sin 2 theta. Apply the formula inverse trigonometrical function. This gives 2 theta. Y is equal to 2 theta. What is the value of theta? X is equal to tan theta. This gives theta is equal to tan inverse x. This gives theta is equal to tan inverse x. This theta is replaced by tan inverse x. 2 tan inverse x. Differentiating both sides with respect to x. d dx of y 2 out कर लिए, d dx of tan inverse x. This gives 2 और tan inverse x का क्या बताया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. मीन्स फाइनली आंसर क्या मिला? डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, थैंक यू.